हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्रांड वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं मिल रही हूँ आपको सहरी के वक्त। माशाल्लाह रमज़ान चल रहे हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं ईद में। और थोड़ा सा वीडियो जो मेरा लेट आया है, बट एक्चुअली मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ और इफ्तार में क्या खाती हूँ, जिससे मैं अपने वेट को मैनेज कर पाती हूँ। इनफैक्ट वेट मैंने थोड़ा सा लूज़ भी किया है रमज़ानों में। तो वो कैसे किया है, क्या खा के किया है और क्या हमें रमज़ान में इफ़्तार में या फिर सहरी में खाना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। और साथ ही साथ अगर आप वेट लूज़ पे हो तो वेट लूज़ हो सके, और जो लोग वेट मैनेज पे हैं और वो चाहते हैं उनका वेट ना बढ़े, तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहा है वक़्त, आई थिंक अभी 4:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी सहरी बनाने, तो आपको दिखाऊँगी और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाइप भी कर देना। और जो लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे रिव्यूज़ करती हूँ, मतलब प्रोडक्ट के भी रिव्यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फिर मिल तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपसे सहरी के वक्त। तो आप ये देखिए, मैंने रात में ना ये मूंग दाल भिगो के रख दी थी। ये क्यों सोक करी थी अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए हैं और अब मैं बनाने वाली हूँ इसके चीले। जी हाँ, मैं रात में कभी भी गेहूं की रोटी, पराठा ये सब नहीं लेती। और ये जो चीले बने हैं, ये आप समझ लीजिए विदाउट ऑयल ही हैं। फर्स्ट टाइम आपको तवे पे ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो तवा था वो आप देख सकते हो लोहे का था। तो फर्स्ट टाइम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने एक चीला लिया है, ये रोटी की तरह है, और उसके साथ मैंने लिया है एग, साथ में चिकन की थोड़ी सी करी है, वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारा मेरा सहरी थी, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब हेल्दी वर्जन था। साथ ही साथ फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। बात ये है कि जब सहरी करने के बाद आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। आप नमाज़ पढ़ो, साथ में कुछ भी तिलावत कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो आप वॉक कर सकते हो नमाज़ के बाद। तब फिर आप जाके सो सकते हो या फिर कुछ और करना चाहो, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। क्योंकि अगर आप खा के कुछ हैवी मील सो जाते हो, तो वो क्या क्या होता है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, एज़ अ ग्लूकोज़ बन के आपको फ़ैट ही देता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी वॉक, थोड़ी सी वॉक करी। और शुगर स्पाइक भी कम होते हैं खाने के बाद अगर आप वॉक करते हो। तो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं होता आपका खाना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कैलोरीज़, जो जितनी भी कैलोरीज़ ली होगी, वो उतना नहीं बढ़ेगी और ना ही आपको उतना फ़ैट एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पर हो गया था दिन का टाइम, मैं उठ गई थी और किचन में थी। अब नमाज़ पढ़ी है मैंने ज़ोहर की, और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी तिलावत करूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी और तस्बीह वगैरह पढ़ूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा सोती नहीं, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, पूरा घर का काम करना होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी अपना डिनर के लिए, और जो लोग रोज़े से नहीं हैं उनके दिन का खाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी। और मतलब कहने का मतलब है, पूरा दिन अगर आप एक्टिव भी रहते हो, बहुत से लोग होते हैं रोज़ा रख के सिर्फ सोते हैं और उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनका भी वेट बहुत आसानी से बढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, ये डिनर के लिए है। और उसके बाद मैं अब इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और आपको मिलती हूँ डायरेक्ट इफ्तार में। तो यहाँ पर मैं आपको अपना इफ्तार दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 एग्स लिए हैं, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चटनी वगैरह लगा ली है। साथ में यहाँ दही की फुल्की हैं, लेकिन ये फुल्की एयर फ्राइड बनी हुई हैं। आप पानी में भी फ्राई कर सकते हो, वो भी तरीका होता है। साथ में थोड़े से फ्रूट्स हैं, जो मैंने थोड़े छोड़ दिए थे, और थोड़े से चने हैं। साथ में ये नींबू पानी है। इसके अलावा मैं इफ्तार में और कुछ नहीं ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें फ्राइड फ्रूट्स बहुत कम है, कोई भी फ्राइड आइटम नहीं है। ठीक है, चने भी विदाउट ऑयल बने हुए हैं, और ये चटनी के साथ एग बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो इस तरह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरा रोज़ा कंप्लीट हुआ। आप भी अगर रमज़ान में थोड़ा सा एहतियात रखेंगे और फ्राइड फ्रूट्स कम खाएंगे, तो आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो गाइस, मैं मिल रही हूँ आपको कल रात सहरी के बाद। अब तो जैसे आपने देखा मैंने सहरी में क्या चीज़ें ली थी और इफ्तार में मैंने क्या खाया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपने देखा कि सहरी में मैंने मूंग दाल के चीले बनाए थे। ठीक है, मूंग दाल जो होता है वो प्रोटीन का भी सोर्स है। साथ ही साथ उसमें मैंने, आपने देखा, सब्ज़ी भी ली थी और साथ के उसके चिकन भी लिया था थोड़ा सा, और एग भी लिया था। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी में भी प्रोटीन पहले लूँ, उसके बाद आप प्रोटीन के बाद फाइबर लो,
और फिर कार्ब्स लो। तो मूँग दाल चीनी बनाने की वजह यही थी कि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, कार्ब्स थोड़ा कम है, साथ में वेजिटेबल्स हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे पालक वगैरह ली थी, तो उससे क्या होता है आपको फाइबर भी मिलता है, ठीक है। साथ में चाय ली थी, चाय जो थी वो मेरी टोन मिल्क की थी और विदाउट शुगर थी, मैंने स्टीविया ऐड किया था। और कौन-सा किया था वो आपको बता दूँगी अगले जो मेरा वीडियो आएगा उसमें। तो इस तरह से मैं डेली कभी ओट्स लेती हूँ, उसके साथ भी 2 एग्स लेती हूँ, ठीक है। और अगर रोटी और पराठा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर आप रोटी पराठा लोगे कंटिन्यूअस तो आपका वेट बढ़ेगा, और जिन लोगों का ओवरवेट है, जो लोग पहले से ही, उनका और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने सहरी में ये चीज़ें ली थी। तो आप भी कोशिश करके ऐसा ले सकते हो, एग्स वगैरह ले सकते हो और सॉटेड वेजीज़ ले सकते हो। साथ ही एक बनाना ले सकते हो मिल्क के साथ। मतलब ये है कि रोटी पराठा सब चीज़ें बहुत ही मैनेज करके अगर आप लोगे, ठीक है? जिससे आपको एनर्जी भी मिले पूरे दिन, और साथ के साथ मतलब फ़ैट का मतलब इतना ज़्यादा फ़ैट ना जाए, या फिर ऐसा ना हो कि आपका वेट बढ़ जाए। आ जाते हैं इफ्तार में। तो आपने देखा इफ्तार में ही मैंने एग्स लिए थे। एग्स आप ले सकते हो, आपका अगर आपको मतलब कुछ अदर इश्यूज़ हैं, जैसे आपको कुछ और प्रॉब्लम है, जिससे आपको प्रोटीन कम लेना है, या फिर आपका मतलब आप ज़र्दी नहीं खाना चाहते उसका योक, तो आप वो हटा सकते हो। वैसे 2 अंडे का अगर योक ले रहे हो तो उतना वो नहीं है, तो मैंने 2 एग्स लिए थे। उसके साथ ही थोड़ा-सा प्रोटीन का सोर्स और चने लिए थे, उसमें कार्ब्स भी था थोड़ा, और वैसे तो प्रोटीन था। थोड़े फ्रूट्स लिए थे, ठीक है। और जो दही की फुल्की ली थी ना मैंने, वो आधी ही खाई थी, और बस ये है कि उसमें जो पकोड़े डले थे वो भी फ्राइड नहीं थे, वो एयर फ्राइड थे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऑयल, जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा रमज़ान में हम लोग ऑयल लेते हैं, ऑयल का कंज़म्पशन ज़्यादा होता है, तो वो उतना नहीं था उस अफ्तारी में। और जो शरबत आपने देखा था ना, वो नींबू पानी था, उसमें मैंने कोई स्वीटनर, कोई स्टीविया वगैरह ऐड नहीं किया था। अगर आपको मीठा पीने का मन है तो आप उसमें थोड़ी चीनी ऐड कर सकते हो, या चीनी ना ऐड करके आप स्टीविया ऐड करो, अगर आप वेट लॉस पे रहना चाहते हो। क्योंकि अगर आप चीनी भी लोगे, फ्राइड आइटम्स भी लोगे, तो वेट तो बढ़ेगा। तो इस तरह से मैंने वेट मैनेज किया हुआ है, और डेली मैं इफ्तार में डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आगे भी दिखा दूँगी। अभी 7 डेज़ और हैं, 7 टू 8 डेज़, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद तो मैं प्रॉपर वेट लॉस के वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो ये जो मैंने इफ्तारी और सहरी करी थी, उससे मेरा कोई भी वेट नहीं बढ़ेगा, इवन 100-200 ग्राम कम ही होगा, ठीक है। और अभी जो डिनर की बात है, तो डिनर आज मेरा मन नहीं है, मुझे हैवी लग रहा है। वैसे मैं डिनर अगर करती हूँ तो एक रोटी करती हूँ, वो ज्वार की हो या फिर बेसन की, मतलब गेहूँ मैं अवॉइड करती हूँ, या फिर किनवा वगैरह ले लेती हूँ कभी-कभी। बट जब भूख होती है तब, ज़रूरी नहीं है कि डिनर करना ही करना है। अगर आप डिनर स्किप करते हो तो आप सहरी में थोड़ा-सा हैवी कर सकते हो। तो इस तरह से मैनेज करके मैं चल रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या खाते हो सहरी और इफ्तार में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पसंद आएगा तो फिर आगे इस तरह के वीडियोज़ और आएँगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।